पहले फीचर की अपन बात करें तो प्राइमरी रिस्क बियर है, यानी सबसे पहली रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही होती है। यानी जब कंपनी के अंदर रिस्क होती है ना, तो सबसे पहले रिस्क इन्हीं को होती है। द इक्विटी शेयर होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बियर्स ऑफ द कंपनी इन केस द कंपनी सफर लॉसेज, देन इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू बियर द लॉस। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के लॉस को सफ़र करते हैं। यानी इक्विटी शेयर होल्डर वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के लॉस को क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। अगर कंपनी को लॉस होता है तो यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस हो रहा है, तो वो लॉस को वो खुद ही सफ़र करते हैं, बियर करते हैं। द ड्यू पेमेंट इज गिवन टू क्रेडिटर्स बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, तो उनको अगर कोई पेमेंट करना है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर किसकी होती है, इन्हीं की होती है। सेकंड है क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम। द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव क्लेम ओवर द लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी ओनली। यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो पेमेंट के लिए क्लेम कब कर सकते हैं, जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ओवर इनकम हो। अगर नॉर्मल इनकम होती है तो ये क्लेम नहीं कर सकते, और अगर अच्छी खासी इनकम हो जाती है तब ये क्लेम करते हैं। दे गेट शेयर इन द इनकम आर लेफ्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ ऑल क्रेडिटर्स आउटसाइड एंड प्रेफरेंस शेयर। यानी ये इनकम के लिए कब क्लेम करते हैं, जब सारे क्रेडिटर्स को, आउटसाइडर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दे। यानी कंपनी सबसे पहले क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, आउटसाइडर को, क्रेडिटर्स को पेमेंट करती है, और फिर अगर बच जाता है तब इनका नंबर आता है, फिर ये क्लेम करते हैं भाई अब हमें भी पैसा चाहिए। तो क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम। थर्ड है बेसिस फॉर लोन्स। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस ऑन विच लोन्स कैन बी रेज्ड। अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये क्या है, बेस है किस चीज़ के लिए, लोन को रेज के लिए। यानी अगर आपको किसी कंपनी को लोन की आवश्यकता पड़ रही है तो वो क्या कर सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके लोन को रेज कर सकती है, यानी लोन उठा सकती है, ले सकती है मार्केट से। द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एड टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एक कंपनी की क्या है, क्रेडिबिलिटी है। द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रेडिटर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो उससे क्या होता है, क्रेडिटर्स की कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल। इक्विटी शेयर्स होल्डर हैव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। अब देखो, चूँकि मैंने आपको पहले बताया था जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, ओनर्स का ही होता है, मेंबर्स का होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का एक बेनिफिट ये होता है कि कंपनी की एक्टिविटीज़ में क्या होता है, कंट्रोल होता है। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनको वोट करने का राइट्स होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर को नहीं होता है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स कास्ट वोट टू सेलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है वोट करने के लिए। हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर, जो कि क्या करता है, कंपनी के मैनेज को, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के मैनेज को, कंपनी के अफेयर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको बनाया जाए, तो इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को क्या किया जाता है, वोट देने का राइट दिया जाता है। नेक्स्ट, हायर प्रॉफिट। The rate of interest for debenture holder and the rate of dividend for preference share are fixed. अब जो डिवेंचर होल्डर होते हैं इनका इंटरेस्ट फिक्स होता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनका डिविडेंड भी फिक्स होता है। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट द डिवेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर गेट फिक्स इनकम ओनली। अब जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इनकी इनकम तो क्या है, फिक्स है। बट इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय ए हाई प्रॉफिट। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर की क्या होता है, इनकम फिक्स नहीं होती। अब बचा कुचा जितना भी प्रॉफिट होता है वो सब इन्हीं का होता है। तो अगर कंपनी को हाई प्रॉफिट हो जाता है तो ये क्या करते हैं, एंजॉय लेते हैं, यानी आनंद, मज़ा आ जाता है इनको। नेक्स्ट, प्री इम्पेटिव राइट। द इक्विटी शेयर होल्डर आर गिवन प्री इम्पेटिव राइट बाय द प्रोविजंस कंपनी एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, whenever a company is planning to issue new equity share, it must offer the share to the existing shareholder first. अब इनको प्री इम्पेटिव राइट है। प्री इम्पेटिव राइट का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम इक्विटी शेयर्स को परचेज कर लेता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है, ठीक है। और कंपनी नेक्स्ट टाइम अगर इक्विटी शेयर इशू करती है ना, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, सबसे पहले राइट उन्हीं को होता है किस चीज़ का, वो नए इक्विटी शेयर को परचेज करने का। सबसे पहले कंपनी उन्हीं के पास ही ऑफर रखती है। इट मस्ट ऑफर द शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट। तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले उन्हीं को ही राइट देती है।
इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रिफ्यूज टू बाई द न्यू इशू देन ओनली ए कंपनी शेल ऑफर दी शेयर टू द जनरल पब्लिक। अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर ये रिफ्यूज़ करते हैं न्यू इशू को, नए शेयर्स को खरीदने के लिए, तब कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक के सामने ऑफर करती है। दिस राइट प्रोटेक्ट द कंट्रोलिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस राइट प्रोटेक्ट द कंट्रोलिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इससे क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो राइट होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इसके क्या है, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं इसके, एक तो प्राइमरी रिस्क बियरिंग, यानी सबसे पहला रिस्क इन्हीं को ही होता है। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, रेजिडुअल इनकम का मतलब वो इनकम जो सबको चुकाने के बाद बचती है, तो उस पर ही इनका राइट होता है, ये उस पर क्लेम कर सकते हैं। बेसिस फॉर लोन, इक्विटी शेयर जो कैपिटल होती है वो बेसिस होती है किसी चीज़ की लोन लेने की, ना आप इस बेस पे आप लोन ले सकते हो। कंट्रोल, इक्विटी शेयर जो होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, मेंबर होते हैं, तो कंपनी के ऊपर उन्हीं का कंट्रोल बना रहता है। हाई प्रॉफिट, अगर कंपनी को हाई प्रॉफिट हो जाता है तो हाई प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो एक फिक्स इनकम होती है, जो वो फिक्स इनकम उनको दे दिया जाता है, बचा कुचा प्रॉफिट इन्हीं का ही होता है। प्री इम्पेटेड राइट, प्री इम्पेटेड राइट का मतलब होता है अगर कंपनी सेकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम के बाद अगर कोई न्यू इक्विटी शेयर इशू करती है, तो सबसे पहले जो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को राइट्स होता है कि वो न्यू इक्विटी शेयर ले सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी उन्हीं के सामने ऑफर रखती है। अगर वो रेफ्यूज़ कर देते हैं, ऑफ़र को लेने से मना कर देते हैं, तो फिर कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक के सामने ऑफ़र करती है। ओके, तो ये तो हो गए क्या फीचर्स किसके, इक्विटी शेयर होल्डर्स के। समझ में आ गया इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है। फिर सुन लीजिए आप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स कंपनी के जितनी भी कैपिटल होती है ना, ओनर्स कैपिटल, तो वो ओनर्स कैपिटल कई छोटे छोटे पीस के अंदर, कई छोटे छोटे यूनिट के अंदर डिवाइड होती है। उस छोटे छोटे पीस, उस छोटे छोटे यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। शेयर्स टू टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनको खरीदने पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है, कंपनी का मेंबर बन जाता है, कंपनी की प्रॉफिट में उसका हिस्सा होता है, और कंपनी की मीटिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वोटिंग कर सकता है, वोटिंग राइट मिल जाता है उसको, है ना। कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो इक्विटी शेयर होते हैं। तो इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनको परचेज करने पर शेयर होल्डर क्या कर सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोटिंग राइट्स मिल जाता है उसको, बचा कुचा सारा प्रॉफिट उसी को ही होता है। इसके बाद फीचर्स अपन ने पढ़ लिए, तो ये इक्विटी शेयर्स का टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ इक्विटी शेयर्स के एडवांटेज क्या हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इक्विटी शेयर परचेस कर लेता है तो क्या क्या बेनिफिट होता है कंपनी को भी और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी। भाई जो कंपनी होती है, कंपनी को जब पेमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी सबसे पहले अपने इक्विटी शेयर्स इशू करती है मार्केट में, और जो व्यक्ति उस इक्विटी शेयर को खरीद लेता है वो कौन बन जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉफिट होता है, कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करने से क्या प्रॉफिट मिलता है, ये अपना टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है परमानेंट कैपिटल। एक परमानेंट कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी को क्या मिल गया, परमानेंट कैपिटल मिल गया, यानी अब कंपनी को वो अमाउंट पे करने की टेंशन नहीं होती। जो टेंशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, डिवेंचर होल्डर में होती है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं होती। तो इक्विटी शेयर होल्डर प्रोवाइड द परमानेंट फंड ऑफ कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी को परमानेंट फंड प्रोवाइड करवाते हैं। देयर इज नो फिक्स कमिटमेंट टू रिटर्न द मनी ऑफ और पे ए फिक्स रेट ऑफ डिवाइडेड। तो कंपनी के और शेयर होल्डर जो है, इक्विटी शेयर होल्डर, इनके बीच में कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं होता है कि वो पैसा कब लौटाना है ना, और किस रेट से लौटाना है, ये फिक्स नहीं है। जैसे प्रेफरेंस शेयर की 10% होती है, डिवेंचर होल्डर की 2% होती है ना, तो इसमें कोई फिक्स परसेंटेज, कोई फिक्स रेट नहीं होती है। तो एक तो कंपनी को पैसा जल्दी चुकाने की टेंशन नहीं होती है, और ये टेंशन नहीं है कि इनको कितना चुकाना है, बचा कुचा इन्हीं का ही होता है ना। और जब कंपनी डिजोल होती है तब इनको पैसा चुकाया जाता है। सेकंड, नो चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स।
फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर ए कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मोर्टेज इट्स एसेट्स, यानी कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास किसी एसेट्स को मोर्टेज यानी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है ना, और उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज, जब गिरवी नहीं रखते तो चार्ज भी नहीं लगेगा। तो द एसेट्स रिमेन फ्री ऑफ बोरोविंग लोन, तो जो एसेट्स होती है ये बोरोविंग लोन से क्या होती है, फ्री होती है, यानी इक्विटी शेयर इशू करने पर एसेट्स को गिरवी नहीं रखा जाता। तो जब एसेट्स को गिरवी नहीं रखेंगे तो कोई एसेट्स पर चार्ज भी नहीं होता है। नेक्स्ट है हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द क्रेडिट वर्थ इन ऑफ ए कंपनी, यानी इक्विटी शेयर्स का जो अमाउंट होता है उस अमाउंट पे क्रेडिटर्स का क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और उस अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल के अमाउंट को देखकर ही लोग क्या करते हैं, कंपनी को पैसा उधार देने के लिए एग्री हो जाते हैं। A कंपनी विद मोर इक्विटी शेयर कैपिटल एंजॉय हाई क्रेडिट वर्थ, यानी जो ये कंपनी है वो जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल रखती है उतने ही ज़्यादा वो क्या कर सकती है, क्रेडिट वर्थनेस बना सकती है। नेक्स्ट ह्यूज फंड, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर अ कंपनी कैन रेज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, यानी इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी क्या कर सकती है कि ह्यूज अमाउंट को रेज कर सकती है। क्यों कर सकती है, बिकॉज द डिनोमिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि इक्विटी शेयर का डिनोमिनेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। पीपल फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर होल्डर, और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इनकम को अचीव करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो अ कंपनी कैन मोबिलाइज ह्यूज फंड फ्रॉम इन्वेस्टर बिलोंगिंग टू डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। तो कहने का मतलब ये कि इक्विटी शेयर इशू करने से कंपनी क्या कर सकती है, ह्यूज फंड रेज कर सकती है ना, उसको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये बेनिफिट होता है इक्विटी शेयर इशू से। क्लियर। तो इक्विटी शेयर इशू से क्या क्या एडवांटेज है, एक तो परमानेंट कैपिटल मिल जाती है कंपनी को, कंपनी की फिक्स एसेट पर कोई चार्ज नहीं होता है, कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के ऊपर बिलीव करते हैं, और कंपनी को एक ह्यूज फंड रेस मिल जाता है। तो ये बेनिफिट होते हैं इसके। अब अपना लास्ट टॉपिक है इक्विटी शेयर्स की डीमेरिट्स के लीजिए, डिसएडवांटेज के लीजिए, लॉस के लीजिए। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसको क्या क्या लॉस होता है ना, तो या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या लॉस होता है। तो इक्विटी शेयर होल्ड कैपिटल की लिमिटेशन में अपन पढ़ें तो फर्स्ट है रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, यानी फ्लक्चुएटिंग रिटर्न का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट कर देता है ना, इक्विटी शेयर खरीद देता है। अब इक्विटी शेयर खरीदने पर उसने पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन वो पैसा उसको कब मिलेगा, लास्ट के अंदर जब कंपनी डिसॉल्व होगी, है ना। और प्रॉफिट जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना तब उसको रिटर्न मिलता है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है या कम प्रॉफिट मिल रहा है तो ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दिया जाता। तो इक्विटी शेयर होल्डर सिंक एंड स्विम विद द कंपनी, तो इक्विटी शेयर जो होल्डर होते हैं ये कंपनी कि क्या होता है, सिंक स्विम होते हैं, यानी कंपनी के अंदर डूबे होते हैं। एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू सफर लॉस एंड गेट नो रिटर्न और वेरी लो रिटर्न, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ये कंपनी को कोई लॉस होता है तो ये लॉस भी ये सफ़र करते हैं, है ना, इनको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी कैन नॉट बी रिटर्न, यानी इक्विटी शेयर होल्डर इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर जो है वो किसी भी कंपनी की परमानेंट कैपिटल होती है। इट कैन नॉट बी रिटर्न एवन व्हेन इट इज़ लाइडिंग आइडल, और इनको रिटर्न करने की ज़्यादा जल्दी भी नहीं होती है। व्हेन देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन और ग्रोथ देन द इक्विटी शेयर कैपिटल रिमेन्स आइडल बट इट कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान इनको रीपेमेंट नहीं किया जाता है, रिटर्न नहीं किया जाता है। कंपनी डिसॉल्व होती है तभी इसको पेमेंट किया जाता है। कंपनी के अगर फंड में पैसा भी पड़ा होता है तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को अपने एक्सपेंशन में ग्रोथ में लगा देती है। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज़, अ कंपनी हैज़ टू कंप्लीट टू मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड हैज़ टू टेक मेनी परमिशन बिफोर इशू ऑफ इक्विटी शेयर टू द जनरल पब्लिक, यानी कंपनी जब जनरल पब्लिक के सामने इक्विटी शेयर इशू करती है तो इसके लिए कंपनी को बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है और कई परमिशंस भी लेनी पड़ती है। तो एक लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, कंपनी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, पजल हो जाती है इक्विटी शेयर इशू करते हैं। नेक्स्ट इशू डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, यानी जब इक्विटी शेयर इशू की जाते हैं ना तो वो कब की जाते हैं, मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड होती है। अगर मार्केट की कंडीशन बूम है तभी इक्विटी शेयर इशू करनी चाहिए, अगर मार्केट कंडीशन स्लो चल रही है ना, तो फिर ऐसे में इक्विटी शेयर इशू नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर है
और अगर मार्केट की कंडीशन बूम है तो आप उस शेयर्स को 110 रुपये में 105 रुपये में बेच सकते हैं। लेकिन मार्केट की कंडीशन डाउन चल रही है और आप इक्विटी शेयर इशू करना चाह रहे हैं 100 रुपये वाला, तो वो 100 रुपये में नहीं बिकेगा, हो सकता है वो 90 में 95 बिके। तो इसलिए आप मार्केट की कंडीशन को देखिए और फिर इशू कीजिए। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिपेंड अपॉन मार्केटिंग कंडीशन। इक्विटी शेयर आर रिस्की सिक्योरिटी टू दीज आर डिमांडेड ड्यूरिंग बूम पीरियड ओनली। ड्यूरिंग रिसेशन मतलब स्लो मोशन पे रिसेशन पीरियड पीपल हेजिटेट टू इन्वेस्ट टू इन इक्विटी शेयर। अगर मान लीजिए रिसेशन वाला पीरियड चल रहा है तो ऐसे में लोग क्या होते हैं, उनमें हेजिटेट बना रहता है किस चीज़ के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो उतना प्रॉपर अमाउंट नहीं दे पाते, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं दे पाते। बट अगर मार्केट में बूम है, डिमांडेड है, तो आप उस समय क्या करिए, इक्विटी शेयर इशू करिए ताकि आपको ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, एक तो वापस पैसा आने में रिस्क होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, अभी नहीं आ भी जाए नहीं भी दे दे कंपनी लाइफ टाइम नहीं देती है, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती है और मार्केट कंडीशन पे डिपेंड होना पड़ता है जो कि रिसेशन भी हो सकता है। तो ये इसकी डीमेरिट्स होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ठीक है, अब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स का टॉपिक पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे शेयर करिए। ठीक है बच्चों, अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेफरेंस शेयर। देखो शेयर्स टू टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स के होते हैं मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके फीचर्स पढ़ा दिए, इक्विटी शेयर इशू करने से क्या बेनिफिट होता है, क्या लॉस होता है। अब मैं आपको कल प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताऊंगा, और प्रेफरेंस शेयर में भी यही चीज़ आती है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ओके बेटा, चलिए सेल्फ स्टडी करते रहिए, रेगुलर स्टडी करते रहिए, टाइम निकालते रहिए पढ़ने के लिए। ओके बाय, थैंक यू।